वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे से यूपी को ये 5 वरदान, पीएम मोदी ने बताया कैसे बदलेगी किस्मत। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को शाजापुर में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की नींव रखी। पश्चिमी यूपी को पूर्वी यूपी से जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करते हुए पीएम ने इसके फायदे गिनाए और बताया कि किस तरह से यूपी की तकदीर बदल सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे गंगा की तरह सारे कष्ट दूर करके सुख सुविधाओं में इजाफा करेगा। उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे के बन जाने से यूपी को 5 वरदान मिलेंगे। कोरोना के कारण माता पिता को खोने वाले बच्चों को भी लैपटॉप देगी योगी सरकार। कोरोना संक्रमण के कारण अपने अभिभावक को खोने वाले गोरखपुर के 100 बच्चों को सरकार लैपटॉप देगी। जिला प्रोबेशन कार्यालय की ओर से ऐसे बच्चों की सूची बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना के तहत 4000 रुपए प्रतिमाह की सहायता पाने वाले बच्चों में से उन बच्चों को इस सूची में शामिल किया जाएगा जो कक्षा 9 या इससे ऊपर की कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना के तहत निराश्रित हुए बच्चों को प्रदेश सरकार की ओर से 4000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। यूपी में बर्ड फ्लू की दस्तक, 1 दर्जन से ज्यादा पोल्ट्री फार्म को नोटिस जारी, सभी विभाग अलर्ट। बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर पशुपालन विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया। पीलीभीत के पूरनपुर और कलीनगर क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक पोल्ट्री फार्म संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही अपंजीकृत पोल्ट्री फार्म्स को भी चिन्हित किया जा रहा है। नोटिस जारी और चिन्हीकरण होने से पोल्ट्री फार्म संचालकों में खलबली देखी जा रही है। शासन ने बर्ड फ्लू की आशंका जताते हुए प्रदेश भर के जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए। हाईकोर्ट का बड़ा सवाल, चुनाव ड्यूटी के 31वें दिन मरने वालों को क्यों नहीं माना जाएगा कोरोना संक्रमित। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से चुनाव ड्यूटी के 30 दिन बाद तक मृत्यु होने पर ही उनके परिजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान किए जाने के शासनादेश को चुनौती के मामले में यूपी सरकार से पूछा है कि ये कैसे तय किया गया कि चुनाव ड्यूटी करने के 30 दिन के भीतर जिनकी मृत्यु हुई है वे ही चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमित हुए थे। क्या 31वें दिन मरने वालों को चुनाव में कोरोना संक्रमित नहीं माना जाएगा। सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र लखनऊ की 15,000 से अधिक महिलाओं का होगा सम्मान। लखनऊ सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र लखनऊ की महिलाएं व युवतियां अपनी शक्ति का एहसास कराएंगी। इसके साथ ही क्षेत्र के विधायक व प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री स्वाति सिंह उनका सम्मान भी करेंगी। इसकी तैयारियां 1 सप्ताह से चल रही हैं। कार्यक्रम में 15,000 से अधिक स्वावलंबी महिलाओं के सम्मान किए जाने का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम रविवार को सुबह 11 बजे से भौनवाल स्कूल मैदान, बिजनौर रोड, लखनऊ में शुरू होगा। गाजीपुर बॉर्डर खुलने से दिल्ली का सफर हुआ आसान, वाहनों की आवाजाही शुरू। यूपी के गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरह से खोल दिया गया है, यानी करीब 13 माह पहले की तरह यहां से दिल्ली का आवागमन शुरू हो गया। बता दें कि किसान आंदोलन के चलते नेशनल हाईवे 9 को बंद कर दिया गया था। उसके बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। सड़क पर ही किसानों ने तंबू लगा दिए थे, जबकि दिल्ली पुलिस और यूपी बॉर्डर की तरफ से भी बॉर्डर के दोनों तरफ लोहे और सीमेंट की बैरिकेडिंग कर दी गई थी। नए साल पर ग्रेटर नोएडा वासियों को मिलेगा सिटी बस का तोहफा, ये 5 रूट हुए तय। प्राधिकरण ने यूपी रोडवेज के साथ मिलकर शहर में सिटी बसेस सेवा चालू करने की योजना बनाई है। शुरुआत में 10 बसों के साथ सिटी बस सर्विस शुरू की जाएगी। ग्रेटर नोएडा के सभी सेक्टर, गांव और ग्रेनो वेस्ट को भी सिटी बस के 5 रूट में रखा गया है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, GNIDA कार्यालय, कलेक्ट्रेट, मेट्रो स्टेशन, मुख्य बाजार, विश्वविद्यालय और अस्पताल को ध्यान में रखते हुए रूट तय किए गए हैं। अब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ढीली करनी होगी जेब, फ्री सेवा हुई समाप्त, जाने कितना लगेगा टोल टैक्स। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 1 अप्रैल से चल रही फ्री सेवा अब समाप्त हो गई है। 21 दिसंबर से यहां टोल चालू हो जाएगा। अगले 48 घंटे में सभी टोल प्लाजा पर टोल दरें फीड कर दी जाएंगी। मेरठ से दिल्ली जाने पर 4 पहिया वाहन को 140 रुपए देने होंगे। मोदीनगर के लिए 20 रुपए टोल तय किया गया है। वहीं बड़े व भारी वाहनों के लिए 300 से 900 रुपए का भुगतान करना होगा। NHAI ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर शनिवार को टोल दरों की अधिसूचना जारी कर दी है। दिल्ली से मेरठ के बीच सभी 7 टोल प्लाजा के बीच की दरें तय कर दी गई हैं। यूपीटीईटी परीक्षा को लेकर बड़ी खबर, जानिए कब होगा एग्जाम, सरकार ने किया फैसला। यूपीटीईटी के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। यूपीटीईटी की परीक्षा जनवरी के तीसरे हफ्ते में आयोजित की जाएगी। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 को दोबारा करवाने का फैसला किया। ये परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द हो गई थी। यूपीटीईटी की परीक्षा अगले साल जनवरी के तीसरे हफ्ते में आयोजित होगी।
बता दें कि यूपीटीईटी की परीक्षा इससे पहले 28 नवंबर 2021 को आयोजित की गई थी, लेकिन इसका पेपर पहले ही लीक हो गया था, जिसके चलते यूपीटीईटी की परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। मुंबई अहमदाबाद के अलावा इन रूट पर भी दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। भारत में बुलेट ट्रेन के नेटवर्क लगातार आकार ले रहे हैं। मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना तो धीरे धीरे धरातल पर उतर ही रही है। इसके अलावा सरकार जल्द ही बुलेट ट्रेन के 2 और प्रोजेक्ट को मंजूरी देने का प्लान तैयार कर रही है। साल 2022-23 में 2 और बुलेट ट्रेन परियोजनाओं को शुरू करने की संभावना है। योजनाओं से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के साथ साथ 2 और प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जाएगा। बताया गया है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में नई दिल्ली से वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा हो सकती है। सेक्स वर्कर्स का भी बनेगा राशन कार्ड। जन्म लेते ही बनेगा बच्चों का आधार कार्ड। आधार कार्ड बनाने वाली अथॉरिटी UIDAI जल्द ही अस्पतालों में नवजात शिशुओं को आधार कार्ड देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए अस्पतालों में जल्द ही एनरोलमेंट शुरू किए जाएंगे। सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आने से पहले उसके पास आधार कार्ड होगा। उधर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को सेक्स वर्कर को राशन कार्ड और आधार कार्ड जारी करने के आदेश दिए। यूपी चुनाव से पहले योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में पिटारा खोल दिया है। रेलवे का बड़ा फैसला, ट्रेन में महिलाओं को सीट मिलने में नहीं होगी दिक्कत, मिलेगी रिजर्व बर्थ। रेलवे ने महिलाओं के लिए बड़ी पहल की है। ट्रेन में महिलाओं को सीट के लिए परेशान नहीं होना होगा। जिस तरह से बस और मेट्रो ट्रेन में महिलाओं के लिए अलग से सीट आरक्षित होती है, उसी तरह से अब भारतीय रेलवे भी महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करेगा। भारतीय रेलवे की ओर से अब लंबी दूरी की ट्रेन में भी महिला यात्रियों के लिए बर्थ रिजर्व की गई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने कहा कि लंबी दूरी की ट्रेन में महिलाओं की आरामदायक यात्रा के लिए भारतीय रेलवे ने रिजर्व बर्थ निर्धारित करने सहित कई सुविधाएं शुरू की हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में स्लीपर क्लास में 6 बर्थ आरक्षित होंगी। ओमिक्रॉन से सुरक्षा का कवच, तीसरी खुराक अगले वर्ष से लगेगी। सबसे पहले ऐसे लोगों के टीकाकरण पर बनी सहमति। कोरोना टीके की तीसरी यानी अतिरिक्त खुराक को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। ओमिक्रॉन स्वरूप से बचने के लिए विदेशों में इसका टीकाकरण शुरू हो चुका है, लेकिन भारत में भी अगले साल से स्वास्थ्यकर्मी व अति जोखिम वाली आबादी को अतिरिक्त खुराक देना तय हुआ, जिसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा बाकी है। चूंकि इस फैसले के बाद भी कई बाधाएं पार करने की जरूरत है, इसलिए भी कहीं न कहीं सरकार इंतजार कर रही है। जहां एक स्तर पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के आइसोलेट होने का इंतजार किया जा रहा है, वहीं दूसरे छोर पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन पर शुरू हुए अध्ययन के परिणाम आने बाकी हैं। कट्टा लहराने वाले गए, माफिया पर बुलडोजर। पीएम मोदी ने दिया नारा, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने शनिवार को पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी के कुशल नेतृत्व में यूपी में जबरदस्त विकास, कानून व्यवस्था को सुधारने के प्रभावी प्रयास और जनहित में बन रही नीतियों के कुशल कार्यान्वयन के लिए हो रहे प्रभावी काम की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी में 2017 से पहले की सरकारों में कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, पहले यहाँ क्या कहते थे, सूरज डूबता था, कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ जाते थे, कट्टा गया या नहीं, कट्टा जाना चाहिए था कि नहीं, बेटियों की सुरक्षा पर आए दिन सवाल उठाते रहते थे, बेटियों का स्कूल कॉलेज जाना तक मुश्किल कर दिया था। ठंड से ठिठुरा यूपी, मौसम वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान, अभी और गिरेगा तापमान। उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से ठंड में इजाफा हो रहा है। दिसंबर का आधा पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी नगर पालिका प्रशासन द्वारा अधिकतर जगहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। उधर मौसम आंचलिक विज्ञान केंद्र लखनऊ के डायरेक्टर डॉक्टर जेपी गुप्ता के ताजा अनुमान के मुताबिक 22 दिसंबर तक मौसम साफ रहेगा। हल्की धुंध छाई रहेगी, बारिश का अनुमान कम है। चुनाव से पहले घोषणा पत्र में बताएं, 2022 में जीते तो किसानों के लिए क्या करेंगे सियासी दल। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि सभी राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव में सिसौली समेत सभी स्थानों पर चुनाव प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी पर कोई रोक नहीं। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये बताना चाहिए कि वो किसानों के लिए क्या करेंगे। शुक्रवार को सिसौली के किसान भवन में आयोजित मासिक पंचायत में कई माह बाद राकेश टिकैत और नरेश टिकैत एक साथ नजर आए। आपदा में आर्थिक क्षति से बचाता है फसल बीमा, किसान इस तरह उठाएं योजना का लाभ। अगर किसान प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई चाहते हैं तो उन्हें फसलों का बीमा करना चाहिए। कारण कि बीमा न होने की स्थिति में फसल क्षति का सारा नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है, जिससे अक्सर किसान कर्ज में डूब जाता है। अगर किसान अपनी फसल का बीमा कराए तो नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करेगी, इससे किसान नुकसान से बच जाएगा। भारत में फाइटर जेट इंजन बनाएगा फ्रांस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, देश अब हथियार आयात नहीं करेगा।
फ्रांस की एक बड़ी कंपनी जल्द ही भारत में विमानों के इंजन बनाने के लिए भारत आने वाली है। इस बात का खुलासा खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। शनिवार को फिक्की के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि एक दिन पहले ही भारत आई फ्रांस के रक्षा मंत्री ने इस बात की तस्दीक की है। फिक्की के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने रूस हो या अमेरिका या फ्रांस, सभी देशों को दो टूक कह दिया है कि भारत अब हथियार आयात नहीं करेगा, बल्कि खुद भारत में ही तैयार करेगा। बसपा सरकार में क्यों आगे नहीं बढ़ी थी गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना? मायावती ने कांग्रेस, भाजपा और सपा की खोली पोल। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने गंगा एक्सप्रेसवे को उनकी सरकार में बनी परियोजना बताते हुए कहा कि भाजपा, सपा और कांग्रेस के विरोध के कारण आगे नहीं बढ़ सकी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इसे उनके कार्यकाल की परियोजना बताते हुए ट्वीट कर कहा, बसपा सरकार नोएडा से बलिया तक 8 लेन के गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली को पूर्वांचल से सीधे जोड़कर बाढ़ के साथ साथ क्षेत्र की गरीबी, पलायन व बेरोजगारी आदि समस्या को दूर करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन तब कांग्रेस, भाजपा और सपा इन सभी ने इसमें अड़ंगा लगाया और विरोध किया। योगी उपयोगी नहीं बल्कि अनुपयोगी है, पीएम मोदी के नए नारे पर अखिलेश का तंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा के लिए यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी का शनिवार को नया नारा गढ़ने के कुछ समय बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की मौजूदा सरकार को राज्य के लिए अनुपयोगी करार दिया। यादव ने एक ट्वीट में कहा, हाथरस की बेटी, लखीमपुर का किसान, गोरखपुर का व्यापारी, असुरक्षित महिला, बेरोजगार युवा, पीड़ित दल, पिछड़े सब कह रहे हैं यूपी के लिए वर्तमान सरकार उपयोगी नहीं अनुपयोगी है। मोदी जी बचपन में मगरमच्छ से लड़े थे, गंगा में पीएम के अकेले स्नान का जिक्र कर बोले राहुल गांधी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की ओर से खड़े किए गए विवाद के बाद हिंदू और हिंदुत्ववादी के बीच फर्क बताने में जुटे राहुल गांधी ने शनिवार को अमेठी में बताया कि हिंदुत्ववादी गंगा में अकेले स्नान करता है, जबकि हिंदू करोड़ों लोगों के साथ। राहुल ने कहा, उन्होंने पहली बार किसी को गंगा में अकेले स्नान करते देखा। राहुल का इशारा पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ था, जिन्होंने हाल ही में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले गंगा में डुबकी लगाई थी। राहुल ने कहा कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने गंगा में स्नान किया। पहली बार मैंने देखा कि एक आदमी स्वयं गंगा में नहा रहा था। मैंने कभी नहीं देखा, इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक आदमी जाकर बाकी सबको हटा दे। योगी जी को हटा दिया, राजनाथ सिंह को बाहर फेंक दिया। नहीं भैया, पूरी दुनिया ने देखा कि एक आदमी अकेला गंगा में स्नान कर रहा है और कोई नहीं कर सकता है। लड़कों की शादी की उम्र 21 से घटाकर 18 हो, मोदी सरकार के प्रस्ताव पर बोले ओवैसी। भारत में जल्द ही लड़कियों की शादी के लिए भी न्यूनतम आयु 18 के बजाय 21 साल किए जाने वाले प्रस्ताव पर अब एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया। ओवैसी ने कहा कि ये मोदी सरकार की पितृसत्तात्मकता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। 18 साल की उम्र में एक भारतीय नागरिक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकता है, व्यवसाय शुरू कर सकता है, प्रधानमंत्री चुन सकता है और सांसदों और विधायकों को भी चुन सकता है। ओवैसी ने आगे कहा कि मेरा विचार है कि लड़कों के लिए 21 आयु सीमा घटाकर 18 कर दी जानी चाहिए। 2022 की शुरुआत में आएगी कोरोना की तीसरी लहर, कमजोर होगी लेकिन आएगी जरूर। राष्ट्रीय कोविड-19 सुपर मॉडल समिति ने कहा कि देश में अभी हर दिन लगभग 7500 कोरोना मामले आ रहे हैं, लेकिन यह आंकड़ा ओमिक्रॉन के चलते जल्दी बढ़ सकता है। समिति के प्रमुख विद्यासागर ने कहा कि ओमिक्रॉन के चलते देश में कोरोना की तीसरी लहर आएगी, लेकिन ये दूसरी लहर की तुलना में कम प्रभावी होगी। क्या की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, नोएडा में फार्म हाउस भूमि आवंटन में गड़बड़ी, सरकारी खजाने को 2833 करोड़ का चूना। भारत सरकार स्वायत्तशासी संस्था सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की एक रिपोर्ट से नोएडा प्राधिकरण में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2008 से 11 के दौरान नोएडा की फार्म हाउस योजना को लॉन्च करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से मंजूरी नहीं ली गई थी, जबकि नियम के अनुसार ये जरूरी था। लगभग 500 पन्नों वाली इस रिपोर्ट में इस योजना के आवंटन के तरीके पर भी संदेह जाहिर किया गया। इमरान खान भारत से परमाणु युद्ध की आशंकाओं पर बोले। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा, अगर भारत की फांसीवादी बीजेपी सरकार ऐसा करती है तो मुझे डर है कि 2 परमाणु शक्तियां आमने सामने होंगी। अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में इमरान खान ने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध की संभावनाओं पर कहा, अगर भारत एयर स्ट्राइक करता है तो उसका जवाब उसी आक्रामक रवैये से दिया जाएगा जैसा फरवरी 2019 में दिया गया था। बीजेपी की फांसीवादी सरकार अगर इस तरह का हमला करती है जैसा कि वो पहले कर चुकी है तो मुझे डर है कि 2 परमाणु शक्तियां आमने सामने होंगी और इसके परिणाम भयावह होंगे। कोई कट्टर दिमाग ही ऐसा सोच सकता है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें
साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।